दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर दिल्ली पुलिस के द्वारा स्मार्ट पुलिस बूथ बनाया गया है, जिससे कि एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को अगर दिल्ली पुलिस से कोई मदद चाहिए या उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो उससे निपटने के लिए स्मार्ट पुलिस बूथ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे। दिल्ली के कमिश्नर यहां पर हैं, वो यहां पर पहुंचे और दिखाइए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस मौके पर मौजूद थे। इस स्मार्ट बूथ से जहां एक तरफ आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि 200 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो यहां से मॉनिटर किए जाएंगे, तो यहां पर अगर किसी को किसी भी तरीके की कोई शिकायत दर्ज करानी है, अगर उनके साथ कोई घटना घटती है तो उससे भी तुरंत उनको यहाँ पर निपटारा कराया जाएगा। EFIR जो है तुरंत हो जाएगी। कोई कंप्लेंट देनी है तो वो भी यहाँ पर रिसीव करी जाएगी। और उसी को यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुँचे। कमिश्नर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, संजय अरोड़ा, और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। खुद एयरपोर्ट स्टाफ जो है वो यहाँ पर मौजूद था। डायल का जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर था। CI सब के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर थे। देखिए किस तरीके से ये पूरा डिजिटल जो बूथ बनाया गया वो कैसे काम करेगा, उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है। और किस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से ये लैस जो बूथ है उसके बारे में क्या कहा खुद जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से उषा रंगनानी ने अपनी बातों को यहाँ पर मीडिया के सामने रखा कि किस तरीके से पुलिस बूथ जो है काम करेगा। और इससे यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, चाहे वो इंटरनेशनल विदेशी यात्री हों चाहे देसी यहाँ के यानी कि डोमेस्टिक यात्री हों, उनको किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई, जिसका शुभारंभ जो है अब कर दिया गया है। और आने वाले भविष्य में एयरपोर्ट पर इस तरीके के और जो स्मार्ट बूथ हैं वो बनाए जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना हज़ारों की तादाद में जो यात्री हैं पहुँचते हैं और उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस तरीके का स्मार्ट पुलिस बूथ जो है वो बनाया गया है, जिससे कि यात्रियों को एक सुविधा अच्छी मिल सके। अपना टिकट तथा वीजा लगवाने के लिए मदद। अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। गाड़ी पर कैश अपने पास ही सावधानी पूर्वक रखें। चेक इन बैगेज में बैटरी पर कैश एक बार बंद करके ऑन सारी सर्विसेज क्लियर कर दो रास्ता क्लियर। ऑनरेबल LG दिल्ली, CP दिल्ली, सारे साहिबान जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, देखने में ये हमारा पुलिस बूथ छोटा ही सही, लेकिन इसके 3 बहुत ही मुख्य कारण है। हमारा IGI एयरपोर्ट में हर साल 74 मिलियन पीपल यहाँ में इनका पैसेंजर्स हर साल हम डील करते हैं, हर दिन कम से कम 2 लाख की करीब। तो इससे हमारा पुलिस स्टेशन यहाँ से दूर है, भगवान ना करे कहीं कुछ भी होता है तो हम यहीं से सारा सूचना मिल जाएंगे हमें। दूसरा, पुलिस प्रेजेंस से बहुत ही जो मिसक्रिएंट लोग पुलिस को देख करके इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। कोई भी इस तरह की कोई
नाजायज़ काम या बदमाश काम पैसेंजर के खिलाफ नहीं करेंगे। थर्ड, जो हमें विदेश में हमें देखने को मिला है, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी हमारे सारा सूचनाएं इसी पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग के तहत हमें जो अभी आज स्टार्ट किया है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना ऑनरेबल एलजी दिल्ली, हमेशा नागरिक का सुरक्षा के लिए, उनका जन कल्याण के लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उनका हम एनकरेजमेंट से ये हम स्टार्ट किया है और सीपी दिल्ली हर रोज़ सब हमें कैसे हम दिल्ली की नागरिक और विदेशी जो लोग या अपना देश का या बाहर से जो आने वालों को दिल्ली में कोई किसी को परेशानी ना हो। और एयरपोर्ट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हमारे देश के इज्जत, प्रेस्टीज, फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ मिलता है। तो आज मैं बहुत आभारी हूँ सर, आपने आए और इसको आप जनहित के लिए, लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए आप डेडिकेट करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बैठने की सुविधा है और इसमें शामिल है स्मार्ट डिजिटल बोर्ड जो यात्रियों को सुरक्षा टिप्स, साइबर फ्रॉड से बचाव और गुमशुदा सशक्तिकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहा जाता है, कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए साधन नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और इस संकल्प में दिल्ली पुलिस का साथ दिया है जीएमआर ग्रुप ने। अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस स्मार्ट पुलिस की स्थापना में। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता, संसाधन और सहयोग ने इस परियोजना को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करती हूँ, वह दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री विजय कुमार जयपुरिया जी को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट देकर इनके योगदान के लिए सम्मानित करें। आप सबकी करतल ध्वनि हो जाए। पीछे हो गए सब थोड़ा सा। कि आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2024 को एरोसिटी क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाना था। मैं इस कार्यक्रम की 2 प्रशिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वे इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। वुमेन हेड कांस्टेबल गीताबाई मीना, आप सभी से अनुरोध है तेज ताली की ध्वनि से इनका हौसला बढ़ाएं। विमेन हेड कांस्टेबल सुशीला मीना, धन्यवाद सर। आज जो स्मार्ट बूथ ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरीके से काम करेगा और कितने लोग छाप रहे हैं? देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि ये न्यू स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय ने किया। उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ और आज के बाद से ये बूथ पूरी तरह से फंक्शनल रहेगा। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 2 इंटरैक्टिव कियोस्क लगे हुए हैं जिससे कोई भी पैसेंजर कोई भी इंफॉर्मेशन, सिटीजन सर्विसेज ऑब्टेन कर सकता है और यूजर फ्रेंडली है। इसका कनेक्शन साथ में अंदर के बूथ पे भी रहता है और किसी भी तरह की लॉस्ट रिपोर्ट, EFIR जनरेट करना या मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना या फिर MB थेफ्ट रिपोर्ट करने का भी कार्य इस बूथ से किया जा सकता है। पैसेंजर को वहीं पे ही
फैसिलिटी है बाहरी बूथ के कि वो इंटरैक्टिव कियोस्क पे अपनी एफआईआर, ईएफआईआर या फिर लॉस रिपोर्ट दर्ज करे और साइमल्टेनियसली वहीं से ही उसको प्रिंट भी मिल जाएगा। इसी तरह से एक और कियोस्क है, वहां वो पूरा ही कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। एयरपोर्ट के आसपास कौन सी होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, हॉस्पिटल्स, टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, बसेस कहाँ से बुक करनी है, कौन कौन से बस टर्मिनसेस हैं, साथ में टैक्सी ऑपरेटर्स कौन से, अगर लॉस्ट एंड फाउंड डेस्क पे जाना है तो उनकी लोकेशन, अदर देन दिस इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस जो दिल्ली में है और दिल्ली के बाहर भी, उस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर्स। इसके अलावा सिटीजन सर्विसेज भी इस कियोस्क से भी ऑब्टेन करी जा सकती हैं। यहाँ पे 24/7 हमारी ट्रेन स्टाफ बैठेगा और मोर देन 200 कैमरास का लाइव फीड यहाँ पे आता है, जिससे लाइव मॉनिटरिंग की जा सकती है। एयरपोर्ट के एरिया में कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उस पर इमीडिएट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जनरेट किया जा सकता है। यहाँ पे फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम जो रियल टाइम है वो चलेगा और साथ में जनता को, पैसेंजर्स को जागरूक रखने के लिए हम उनको टाइम टू टाइम टिप्स और अलर्ट्स यहाँ से डिस्प्ले करते रहेंगे। मैम, जिस तरीके से तैयारी कब से चल रही थी इसकी तैयारी 2024 में हमने शुरू करी थी और ये बन के अब अच्छी तरह से तैयार हो गया है और आज इसने एक अत्याधुनिक तकनीक युक्त बूथ का रूप लिया है, तो आज से ये फंक्शनल है। मैम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अलग अलग कंट्री के यात्री आते हैं, किस तरीके से स्टाफ से बातचीत करेगा, वो किस तरीके से? यहाँ पे जो हमारा स्टाफ है इसको हमने सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग दे रखी है और बहुत ही कर्टियस बिहेवियर इनका रहेगा और हर तरह की किसी भी नागरिक की, किसी भी पैसेंजर की कोई भी समस्या होगी उसको सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। आपको लगता नहीं कि ऐसा स्टाफ लगाया जाए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू और फ्रांसी जैसी बाहर की लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ऐसे भी कोई? आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अभी हमने जो यहाँ पे स्टाफ लगाए उनको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और एक आध फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। हम आपका सुझाव काफी अच्छा है, हम इनको और फॉरेन लैंग्वेजेस की ट्रेनिंग भी कराएंगे। बिल्कुल, इसका आज हमने देखा कि ये काफी अच्छे से इसका जो प्रारूप तैयार हुआ है काफी अच्छा हुआ है और उम्मीद है भविष्य में ये पैसेंजर्स सेफ्टी और सर्विस में एक नए कीर्तिमान स्टैब्लिश करेगा, तो उसको देखते हुए हम फिर दूसरे टर्मिनल्स पे भी इसको स्टैब्लिश करेंगे।